बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क को जाम करने के लिए अपनी तैयारियां जो हैं इस वक्त उसकी अरूज पर चल रही हैं और भरपूर तैयारी कर रही है मैदान अमल में उतरने के लिए। ये मेरे हाथ में आप इस वक्त एक पम्फलेट देख रहे होंगे। ये पूरे जो मंडी बहाउद्दीन जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हर गांव हर दुकान पर जाकर ये दिया जा रहा है इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो यकीन पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी लोग, ताजर बरादरी के जो मेन बंदे हैं, जो सरबराह हैं, हर जितनी भी दुकानें होती हैं, मार्केटें होती हैं, उनका एक सरबराह होता है, सदर होता है, यूनियन होती है मुकम्मल, तो उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कैसा इत्तफाक है कि हर बंदा ये कह रहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप बस हमें इशारा करें, हुक्म दें, हम सड़कों पर आपके लिए आ जाएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए निकल रहे हैं तो हम आपके लिए लाजमी निकलेंगे, हम आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। साद रिजवी साहब ने जो बात कही है कि हम पूरे मुल्क को जाम करेंगे अगर पेट्रोल की कीमत को कम ना किया गया। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मंशूर है, क्यों निकल रहे हैं, वो आप लोगों के सामने रखूंगा, आपको पढ़कर सुनाने में जा रहा हूं। निकलो अपने लिए और अपने कल के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। मुल्क पाकिस्तान में नाअहल हुक्मरानों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम पाकिस्तान के साथ मुआशी और इखलाकी जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है। ये पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट है, नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के इस किनारे पर ला खड़ा कर दिया है कि गरीब आदमी के लिए बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। नंबर 3 पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हुकूमत वक्त मुल्की माईशत को बेहतर करने के लिए वाकई संजीदा होती तो वजीरों और सरकारी अफसरों को रोज़ाना लाखों लीटर पेट्रोल और लाखों यूनिट बिजली जो मुफ्त मुहैया की जा रही है को फिलफौर बंद किया जाता और अफसरशाही पर प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाता। लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगा करके आवाम पर एक मरतबा फिर महंगाई का बम गिरा दिया। ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा अगर मुझे बेचने पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को गुर्बत की चक्की जो है उसमें नहीं पिसने दूंगा। लेकिन इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद जो गाड़ियां हैं वो सरकारी चल रही हैं, जिसके अंदर सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है और वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां हैं, उनका कोई और मकसद नहीं है। तो कपड़े बेचने तो दूर की बात है। साद रिजवी साहब का कहना है कि आप सिर्फ ये गाड़ियां ख़त्म कर दें तो डेली तकरीबन 1 अरब रुपए का जो पेट्रोल है वो उनमें डाला जाता है मुफ्त, और इसके अलावा बिजली गैस ये तमाम चीज़ें अलहदा है। 1 महीने में 30 अरब रुपये सिर्फ इसका बन जाता है। इसके अलावा तो और अरबों अखराजात हैं जो दिन में होते हैं अफसरशाही में। तो इसका जी नंबर 4 पर पॉइंट है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवाम पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक़्त कोशां है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत वक़्त को 72 घंटे यानी मोरखा 20 फरवरी बरोज़ सोमवार तक का वक़्त दिया है। चंद घंटे बाकी हैं। कल आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सड़कों पर देखेंगे, वो मुल्क को जाम करके रख देंगे अगर इन चंद घंटों के अंदर अंदर हुकूमत ने जो है वो उनके मुतालबात ना माने। आगे वो लिखते हैं जी, अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को वापस नहीं लेती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मरकज़ी अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में पूरे मुल्क में ज़बरदस्त सदाए एहतजाज बुलंद करेगी। हम आपको दावत देते हैं कि अपने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बचाव की खातिर निकलें और महंगाई के इस बेकाबू जिन के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। ये आप लोग इस वक्त जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पम्फलेट जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हर गली मोहल्ले में जाकर वहाँ पर ये तकसीम कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो टाइटल है वो ये है, निकलो अपने लिए और अपने कल के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो मोहतरम नाजरीन, आप इस सवाल से क्या कहते हैं? साद रिजवी साहब जो ये सेंड कर रहे हैं, इसके नीचे जिस डिस्ट्रिक्ट की जानब से ये सेंड किया जा रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की जानब से, चूँकि वहाँ से मुझे मिला है,
तो ये मेरी भी एक दुकान है, गारमेंट्स वाली शॉप है, तो वहाँ पर वो आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग आकर देख कर गए हैं और हमें दावत दी है कि आप एहतजाज में भरपूर शिरकत करें अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को नहीं माना जाता। और ये अवामी मुतालबात हैं, ये कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये कोई साद रिजवी साहब का ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये कोई अनस रिजवी साहब का कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की किसी एक बंदे का या एक जमात का मामला नहीं, बल्कि ये जो 22-23 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, ये उन सब का मामला है, ये उन सब के मुतालबात हैं। तो कराची के अंदर अगर हम बात करें, जो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के MP हैं सिंध असम्बली के अंदर, तो वो जो ताजर बरादरी है वहाँ पर अंजुमन जो ताजरान बरादरी की जो यूनियंस होती हैं, अगर उनके सदर होते हैं, तो उन्होंने हर शोबा है ज़िंदगी के जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात की है, तो उनका एक ही रिप्लाई आया है। किसी बंदे ने भी आगे से ये नहीं कहा जी हम नहीं आएंगे, हील उजत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें खुशी हुई है कि आप हमारे लिए निकल रहे हैं, तो हम हर फोरम पर आपके साथ खड़े हैं। आपने हुक्म करना है, आपने सिर्फ जो है वो ऐलान करना है, तो हम आपके लिए बाहर निकल आएंगे। तो इसके कुछ जो साद रिजवी साहब ने एक ये चीज़ कही थी कि हम ये जो ऐलान करेंगे इस पर हमें सोशल आपके मीडिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साद रिजवी साहब के इस बयान ने इतनी हलचल मचा दी है कि मीडिया पर्सन इस वक्त साद रिजवी साहब के इस बयान के ऊपर तबसरे तज्ज़िये इंटरव्यूज़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। उनके जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये इतनी तेज़ी के साथ फैला है। एक तज्ज़िया नगार एक ये कह रहा था टीवी पर बैठ कर के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिर्फ एक बाजू अपना दिखाया है और बाहर आई है, लेकिन अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान काफ़ी दिनों से खामोश थी, अब वो दोनों बाजू इस तरह करके जो है वो सामने आ रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी साहब का लाहौर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक कॉन्फ्रेंस है उनकी, और ये इतनी ज़्यादा जो कॉन्फ्रेंसेस वो कर रहे हैं इसके पीछे भी यही कुछ लाएमल यकीनन वो तैयार कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के अमीर हैं उनके साथ मुलाकातें वो कर रहे हैं, उनको अगला जो लाएमल है उनका वो बताया जा रहा है। अगर साद रिजवी साहब को गिरफ्तार भी अगर कर लिया जाता है, लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, कर लिया भी जा सकता है, नहीं भी हो सकते, तो मामलात इस हवाले से काफ़ी ख़राब हैं। तो चकवाल के अंदर भी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ख़ताब किया है। इसके अलावा आज वो लाहौर के अंदर ख़ताब कर रहे हैं, इससे पहले हाफिज़ाबाद में वो गए हैं, इससे पहले वो पंजाब का जो भावल नगर के साइड पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तहसीलें आती हैं, वहाँ पर भी उन्होंने दौरे किए हैं। तो जो उनका प्लानिंग है वो सारी की सारी तय है, वो उन्होंने बता दिया है सबको। आवाम को तो नहीं बताई, लेकिन जो अपने उनके तहरीकी लोग हैं उन तक उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया कि किस तरह से कहाँ पर आपने कैसे निकलना है। तो मोहतरम नाजरीन, आप साद रिजवी साहब के इन बयानात के हवाले से क्या कहते हैं? क्या हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी ले आएगी? क्या हुकूमत जो इतना अफसरशाही और जो प्रोटोकॉल ले रही है, लाखों गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं डेली बेस पर, लाखों लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है, अरबों रुपए खर्चा आता है, इस चीज़ को ख़त्म कर देगी साद रिजवी साहब के कहने पर? और क्या साद रिजवी साहब की जो कॉल है वो पूरे मुल्क को एक जाम करेगी, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी या नहीं? तो ये आप अपनी कीमती जो राय है इस हवाले से वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तमाम हालात से मुतनब्बे आगाह रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।